से पढ़ के आया घोटालाबाज, पीएमसीएस से पढ़ के आया घोटालाबाज, कहीं चारा घोटाला, कहीं यूरिया घोटाला, कहीं ताबूत घोटाला, कहीं चीनी घोटाला, कहीं पोशाक घोटाला, कहीं भवन निर्माण का घोटाला। ये घोटाले सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कहां के पढ़े? जेएनयू के, एएमयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। मैं ये अच्छे लोगों की बात नहीं करता, मैं उन गुंडों की बात करता हूं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के खजाने को लूटने का काम करते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के लूट रहा है, कोई डीएम की कुर्सी पे बैठ के लूट रहा है। ये सारे लुटेरे उसी दुनियावी दरसगाहों के पढ़े लिखे लोग हैं। ये मदरसा का पढ़ा लिखा आदमी जो इंसान की फैक्ट्री है, ये मदरसा, यहां शरीफों की खेप पैदा की जाती है। तो मदरसे को हमने उजाड़ दिया। अब जब मदरसे को उजाड़ दिया तो शरीफ कहां से मिलेंगे, कुतुब कहां मिलेंगे, अब्दाल कहां मिलेंगे, शरीफ कहां मिलेंगे, जेंटिल कहां मिलेंगे? समाज आज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया, पापियों से भर गया, ज़िनाकारों से भर गया, सूदखोरों से भर गया, माँ बाप के नाफरमानों से भर गया। अब कराहना मत कि समाज नाफरमानों से भर गया, चूंकि फैक्ट्री वही है जहां नाफरमान जन्म लेते हैं। तो अब समाज चोरों से भर गया है। अब अगर चाहिए कि समाज शरीफों से भरे, नेकों से भरे, नमाजियों से भरे, परहेजगारों से भरे, तो दोबारा इस फैक्ट्री को जिंदा करना होगा। और जिस दिन फैक्ट्री जिंदा हुई, अब प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, जब पैदावार ज्यादा होगी तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह दिया। कभी मदरसे में आके देखा, कभी चटाई पर बैठ के जायजा लिया कि क्या पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक जो भी किताबें चलती हैं उसमें यही बात पढ़ाई जाती है, यही इल्म सिखाया जाता है कि बेटा शरीफ बनना, नेक बनना, इंसान बनना, जन्नती बनना, नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना, अच्छा बनना, दूसरों को अच्छा बनाना, खुद बुराई से बचना, समाज को बुराई से बचाना, यही तो इसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि मौलाना जो बना तो वह भूखे मर गया, जो मदरसे में पढ़ा हुआ दाने दाने को तरस गया। मेरे साथ जितने बच्चे मेरे गांव के पढ़ रहे थे, अक्सर कुछ बच्चे उसमें वो हैं जो रेड़ी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे वो लोग हैं जो किसी लायक नहीं रहे, स्कूल कॉलेज में रुक गया। मगर मैंने मदरसे की चटाई से आखिर तक चिपका रहा। यहीं पढ़ने के बाद वहाँ से इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी डिग्री मैंने कॉलेज की हासिल की मदरसे से रहने के बाद। और मैं मौलवी हूँ आज, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात ठीक है, चलो सारे लोग तो इस तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा एक मामूली मौलवी भाई जो मेरे गांव का था, वो भी पुख्ते का घर बना लिया, वो भी बाइक पे चल रहा है, इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। और जिसने मौलवी का मजाक उड़ा के अपने बेटों को स्कूल में भेजा, उनका बच्चा नोएडा सेक्टर 16 में रेडी चला रहा है। आलिमों की तौहीन जो करेगा कि मदरसा में पढ़ने से क्या मिलेगा, उसकी नस्ल में एक अच्छा आलिम कभी पैदा नहीं होगा। और आप जान लें कि अल्लाह जब सांप, छुछंदर, बंदर, शराबी, पापी सबको रोजी देता है, जो अल्लाह के दीन का काम करेगा क्या अल्लाह उसको भूखा रखेगा? नहीं रखेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जो अल्लाह के दीन का काम करता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादिये मिना में तकरीर करते हुए कहा था, आखिरी हज के मौके पर आका ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। वह कमाता जाता है, भूखा होता चला जाता है, और करोड़ है तो अरब, अरब है तो खरब, खरब है तो संक, संक है तो महासंक, इसी में वो लगा रहता है। एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान, ये मॉल, वो मैरिज हॉल, इसी भाग दौड़ में मौत आती है। बुरी मौत, मर के दुनिया से चला जाता है। सारे मॉल, सारी दुकानें रह गई। ये सब अपनी निगाहों के सामने से आप देख रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? जो अपने पीछे सिर्फ दुनिया का गम लगा लेता है,
अल्लाह ताला उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है, मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। प्यास लगी, एक गिलास पानी कोई पी लिया तो प्यास बुझ गई, और किसी को प्यास लगी एक बाल्टी पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। इसका मतलब है कि यह प्यास अजाब है। ये बाल्टी पानी पी गया, प्यास नहीं बुझी, और करता पेट फट गया। और यहां एक गिलास पिया, आसूदगी हो गई, प्यास बुझ गई। ये एक गिलास पानी जो आदमी की प्यास बुझा दे वह 1 टन पानी से बेहतर है जो प्यास ना बुझा सके। थोड़ी सी कमाई जो आदमी को सेटिस्फाइड कर दे, जो आदमी को इत्मीनान क़ल्ब दे दे, जो आदमी को सब्र और कनाअत दे दे, यह थोड़ी सी कमाई उस खरबों से बेहतर है जो खरब कमाने के बाद आदमी को लालची और हरीस बना दे कि कमाता जाए, उसकी भूख बढ़ती चली जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है, और जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह ताला वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। दीन का गम लगा, जन्नत का गम लगा ले, आखिरत का गम लगा ले, नमाज पंजगाना का गम लगा ले, अपने पीछे दीन का गम लगा ले। देखें अल्लाह ताला किस तरह गैब से मदद करता है। आज बहुत सारे लोगों को घमंड था कि मैं मंत्री हूं, मैं ही हवाई जहाज पे सफर करता हूं। दीन की बातें बोलने वालों को अल्लाह ने वो इस दौरे जदीद में सहूलियात बख्शी। एक मंत्री क्या उतने फ्लाइट से चलता होगा जितना दिन की खिदमत करने वाला, हदीस कुरान की बात करने वाला उस फ्लाइट से चलता है। इसलिए इरादा नेक हो, अल्लाह का डर दिल में हो, तो फिर दुनिया में भी अल्लाह इज्जतें देता है, मरने के बाद अल्लाह जन्नत देता है। जो खालिस पक्का दुनियादार जोकर बन के, बेनमाजी बनकर, हरामखोर बनकर, शराबी अय्याश बन के चाहता है कि मैं आराम से जिंदगी गुजारूं, नहीं होगा ऐसा। अल्लाह ने इत्मीनान क़ल्ब याद इलाही में रखा है, अल्लाह ने इत्मीनान क़ल्ब सब्र और कनात में रखा है, अल्लाह ने सच्ची राहत मुस्तफ़ा की गुलामी में रखा है। फिल्म के एक्टर की गुलामी करने वाला वह कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। मरने के बाद जहन्नम की आग तो उसके लिए तैयार है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब फिल्म के एक्टर मर रहे हैं, जब क्रिकेटर मर रहे हैं, बुरी मौत मर रहे हैं, अरबों कमाने के बाद जलील होके मर रहे हैं, अब तो कम से कम सचेत हो जा, अक्लमंद हो जा कि फिल्म में जिसकी पैरवी मैं कर रहा हूं वो जहर खा के मर रहा है। जब उसको खुशी नहीं है तो हमें उसकी नकल करने वाले को क्या खुशी मिलेगी, क्या इंजॉय होगा। इंजॉय फिल्म के एक्टर के डांस की नकल में नहीं है, असल में इंजॉय तो मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी में। अगर चाहता है कि बीवी फरमा बरदार रहे, अगर चाहता है कि बच्चे वफादार रहें, अगर चाहता है कि मुसीबतों पे सब्र का जज्बा मिले, अगर चाहता है कि गरीबी में भी यकीन और एतमाद मजरू नहीं होने पाए, तो मुस्तफ़ा को अपना रहनुमा मान ले, मुस्तफ़ा की पैरवी कर। मिट्टी की दीवार में अल्लाह वो राहत देगा जो बादशाहों के महल में नहीं अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनदार और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग जब बातें कर रहे हैं तो हम तकरीर समेट लेते हैं। 1.25 घंटे की तकरीर हमारी हो गई। जो टॉपिक मैंने लिया था वो टॉपिक मैंने अभी टच नहीं किया है। मैंने सोचा था कि मैं उस तकरीर को मैं टच करूँगा। आज कुरान करीम की 2-4 इबरत अंगेज़ कहानी आपके सामने सुनाऊँगा। अनडाउटेडली इन दीज स्टोरीज आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस। इन कुरान पाक की कहानियों में, किस्सों में अक्लमंदों की आँख खुलती है, आदमी का सीना रोशन होता है। चलिए, मैंने जो कुछ भी कहा आपसे इस 1.25 घंटे के अंदर में 1 मिनट भी मैंने आपका बर्बाद नहीं किया। मैंने हर जुमले रोशनी देने वाले जुमले मैंने कहे हैं। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। दुनिया की भी आखिरत की भी सारी बातें मैंने आपके सामने की है। मेरी माँ बहन बेटियाँ, इतना जान लें कि आप बाजार की रौनक बनने के लिए नहीं पैदा हुई। इतना जान लें कि आप जीन्स टी शर्ट पहन के समाज को ज़िना की दावत देने के लिए आप नहीं पैदा हुई हैं। आपको अल्लाह ने पैदा किया है, आपके महर की रकम मर्द के जिम्मे दिया है कि महर की रकम मर्द देगा, आपकी रोटी का इंतज़ाम मर्द करेगा, आपके कपड़े का इंतज़ाम मर्द करेगा। मर्द
कि निकाह में जब आप आती हैं तो क्या कहा जाता है, इतने मेहर के बदले इलावे नानो नफका के, रोटी आपकी शौहर के जिम्मे वाजिब है, आपका कपड़ा शौहर के जिम्मे वाजिब है। मेहर की रकम अपनी आमदनी के हिसाब से लड़का आपको देगा। आप अल्लाह के नाम पे आपको अपने निकाह में लिया है मेहर की रकम, ताकि ये आपकी अमानत है, आपके काम आए। बाकी आपकी रोटी मेरे जिम्मे, आपका कपड़ा मेरे जिम्मे। आपका काम सिर्फ इतना है, शौहर के घर को जन्नती माहौल देना है, शौहर के घर को जन्नती माहौल देना है। शौहर की खिदमत करनी है, शौहर के दिल को सुकून पहुंचाना है, शौहर के बच्चे पैदा करना है, शौहर के घर को दीनदाराना माहौल देना है। आप रानी बन के रहें, शौहर हल चलाएगा, शौहर रेड़ी चलाएगा, शौहर मारे मारे फिरेगा, शौहर 2 साल सऊदी अरब में बकरी चराएगा। वो बकरी चराए, भेड़ चराए, भैंस चराए, हल जोते, वो रेड़ी चलाए, पंजाब में सड़क के किनारे बैठकर चश्मा बेचे, बनियान बेचे, खिलौना बेचे, वो कुछ भी वो करे, आपके मेहर की रकम उनके जिम्मे, आपकी रोटी उसके जिम्मे, आपका कपड़ा उसके जिम्मे। आप रानी बन के रहें, आप महफिल की रौनक नहीं बने, आप दूसरे लोगों को जिना की दावत नहीं दें। आपका चेहरा शौहर की अमानत, आपका जिस्म शौहर की अमानत, आप अब शौहर की अमानत बन के रहें। अपने बिस्तर को गैरों के लिए नहीं पेश करें। आप घर की चार दीवारी को रौनक बख्शें, उसको जन्नत नुमा बनाएं। बाकी आपका सारा मेंटेनेंस मर्दों के जिम्मे दे दिया गया है, ताकि आप रानी बन के रहें और आपका शौहर एक खादिम बनकर आपकी खिदमत करता रहे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा कादरी। इसलिए ए मेरी माँ बहन मेरी बेटी, कभी गैर मर्दों से बातें करने में, गैर मर्दों से आंख मचोली करने में कभी भी दिल न लगाएं, कभी उसको अच्छा ना समझें। सबसे अच्छी वो औरत है, सबसे अच्छी वो औरत है जो जितना ज्यादा पर्दे में रहने वाली हो। जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है, क्योंकि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना होगा। जमात से नमाज होती है जुमा की, औरत घर से बाहर ना निकले। जोहर की नमाज घर के अंदर पढ़ ले। मर्द मस्जिद जाके जो जुमा की नमाज पढ़ के सवाब पाएगा, औरत घर में जोहर की नमाज पढ़ ले, उसको वही सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है। ईद बकरीद की नमाज मर्द बाहर जाएंगे, जमात के साथ पढ़ेंगे। जो उनको सवाब बाहर जाके मुसीबत उठा के मिलेगा, वह सवाब औरत को घर में रहने से मिल जाएगा। चूंकि जमात में नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है औरतों का तन्हा पढ़ना। मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है घर में पढ़ना। आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है उसारे पे पढ़ना, दालान से बेहतर है कि अंदर घर में पढ़ना। अंदर बीच घर में पढ़ने से बेहतर है कोने में। जितना ज़्यादा पर्दा हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है घर के लिए, समाज के लिए, औरतों के लिए। जब आका अलैहिस्सलाम ने पर्दे का हुक्म दिया, औरतें जो बीच में चलती थीं, सरकार ने कहा कि किनारे चलें। अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े मजबूरन तो किनारे चलें। तो आया है किताब में कि औरतें इस फरमान के बाद इस कदर दीवार से लग के चलने लगी कि उनका कपड़ा दीवार में लग जाता था। ये हया का आलम है। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो बारिश होती है। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो रोज़ी में बरकत होती है। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो बदकारियाँ नहीं होती है। तो अल्लाह माफ़। दिल्ली में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे मुसलमान जमा हुए और बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की। अभी ये मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़माने में नमाज इस्तिस्का का ख्याल किसको है? गरीबी का इलाज है नमाज चाश्त। और 2 हज 2 उम्रा का सवाब, 1 हज 1 उम्रा का सवाब मिलता है जब बंदा नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता है। दूसरों के सामने भीख मांगते हैं कि पैसा दीजिए, मदीने में खर्चा करेंगे। और यहाँ हुजूर फरमाते हैं जो फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़े और वहाँ ठहरा रहे सूरज निकलने के बाद, 2 रकत नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, 1 हज 1 उम्रा का सवाब लेके मस्जिद से बाहर निकलेगा। ये काम करना नहीं है और दूसरों से कहना है कि पैसा दीजिए हम उम्रा के लिए जाएंगे। नमाज फर्ज आजम है। जो फर्ज है वो अदा नहीं करना है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए मांगना है और लालायित रहना है।
कि हमको सब नमाजी हमको उम्रा करवा दे। क्यों उम्रा करवा दे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद कर ले अपने आप को मस्जिद में कि यहां आंख बंद कर मदीने का दीदार हो जाए। सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने उम्री में एक चैप्टर आया है कि आपका एक खलीफा आलिम दीन देखा कि आप हुजरे में हैं, फिर उसके बाद पर्दे से देखा, झांक के तो देखा अंदर में आप नहीं हैं। फिर उसके बाद देखा आप उसी हुजरे से बाहर आए, परेशान हो गए। कहा पांव पकड़कर हुजूर बताना होगा आज यह राज क्या है। मैंने आपको कमरे में देखा, फिर मैंने नहीं देखा, फिर मैंने उसी कमरे से बाहर निकलते हुए आपको देखा। दिमाग मेरा खराब हो रहा है हुजूर, मैं आप बताएं कि आखिर ये क्या चीज़ है, मैं पागल हो रहा हूँ, समझाएं ये राज क्या है। आपने कहा कि बस आम खाइए पत्ते मत गिनिए। कहा हुजूर वो सब दुरुस्त है, लेकिन बताइए कि ये क्या माजरा है। पाँव नहीं छोड़ूंगा, चूँकि वो बहुत बड़े आलिम थे, आपके चहीते मुरीद और खलीफा थे। आला हजरत ने उनको कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इसी कमरे से हर जुमा की रात को मैं यहाँ से मदीने मुनव्वरा जाता हूँ। अल्लाह, आला हजरत कोई मामूली आशिक ने, मामूली आलिम दीन का नाम नहीं है, आशिक रब, आशिक रसूल का नाम है, वली कामिल का नाम है, कुतुबुल इरशाद का नाम है, नाइब गौसे आज़म का नाम है, वली कामिल का नाम है। ये शरीर किस्म के लोग ऑल फॉल बकते हैं, रजा खानी तो ये तो वो फना। एक बदतमीज़ है, वो हमको बोलता है कि सड़ा हुआ रजा खानी है, माज़अल्लाह, हज़ार बार माज़अल्लाह। वह खुद बदतमीज़ है, धुतकारा हुआ है, रांदे दरगाह है। आला हजरत जैसे आशिक रसूल, नाइब गौसे आज़म, आज भी उनकी किताबों को पढ़ने के बाद दिल रोशन होता है, करोड़ों आदमी का ईमान महफूज होता है। मगर वो बंदा आला हजरत को गाली देता है, उनके खिलाफ बोलता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सूखा आलिम नहीं थे, नाइब गौसे आज़म थे, कुतुबुल इरशाद थे, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे। ये कितना बुलंद किया अपने आप को कि अपने हुजरे से मदीना जा रहे हैं, मदीने पाक से वापस आ रहे हैं। आला हजरत का बेटा मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली का ही एक नवाब राहत जान थे। वो उनकी तमन्ना थी कि जो गौसे पाक का इस वक्त दुनिया में नाइब है, मैं उससे मुरीद हूँगा। अब वो सामने बहुत सारे बुजुर्गान दिन का चेहरा था, लेकिन वो चाहते थे और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए। इसी तलाश में बरेली के नवाब साहब बगदाद शरीफ चले गए। बगदाद की गलियों में घूमते थे, चूँकि जुस्तजू थी कि गौसे पाक का नाइब मिले, जुस्तजू थी, घूमते रहते थे। एक बार खानकाह में एक बहुत नूरानी चेहरे वाले को देखा, समझ गए कि ज़रूर ये नाइब गौसे आज़म है। दिल उनकी तरफ माइल होने लगा। जब करीब गए तो उनको लगा कि नहीं नहीं, और भी इससे अच्छा मिल जाए। जो मोहब्बत का तूफान जगा था, थोड़ा सा सर्द पड़ गया। उसी शौक में बेचैन थे, कोई मिले कि मैं मुरीद हो जाऊं, क्योंकि वो आम आदमी तो थे नहीं, नवाब साहब थे। नवाब साहब थे, आज से 100 साल पहले के, आज से 50 साल पहले के नवाब थे वो, नवाब आदमी। अब चाहते थे कि बड़े से अच्छा मिले। जैसे हम लोग आगे पीछे रहने वाला मौलवी साहब, वो हम लोगों को कुछ नहीं समझता है, वो समझता है कि और अच्छा मिल जाए। लेकिन जो हमारी तकरीर सुना है या फिर हमको कभी देखा है, वो सोचता है काश हजरत से एक बार बात कर लें। अभी आ रहे थे हम गाड़ी से, अभी शमसी से कार पे, बांग्लादेश का एक फ़ोन आया, कहा हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर मैं आपकी मैंने क्लिप सुनी, मेरे दिल को ठंडक पहुँच गई, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। हुजूर अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे, खूब लंबी उम्र दे। खूब दुआ देने लगा। उसके बाद बोला कि हुजूर जरा आपको देखना चाहता हूँ, वीडियो पे आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया आऊँगा तो आपसे मिलूँ। यानी तरह तरह की बातें। ये दूर का आदमी, और जो आसपास में रहता है बोलता है मैं साहब। तो ऐसा होता है। नवाब राहत जान बरेली में पैदा हुए। सामने आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद, आला की खबर है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है। कहते थे कि ये बहुत बुजुर्ग हैं, मुफ्ती आज़म हिंद बुजुर्ग हैं, मगर कोई इनसे भी बड़ा मिल जाए। इसी तलाश में गए बगदाद। एक बुजुर्ग को देखा, दिल माइल भी हुआ, और फिर अकीदत का तूफान सर्द हो गया। कहा उसी जोश में, फिक्र में गली गली घूमते थे, मगर कुछ रास्ता नहीं मिलता था। उसी जब बेचैनी हद से बढ़ी, रात में ख्वाब में देखा कि सरकार गौसे आज़म ज़ाहिर है। सुभान अल्लाह, गौसे आज़म का दीदार नसीब हुआ।
उनके पीछे आला हजरत, उनके पीछे गौसे आजम। कहा गौसे आजम का दामन थाम के, हुजूर इस वक्त आपका दुनिया में नाइब कौन है? गौसे आजम ने कहा तेरे ही शहर बरेली में तो मेरा नाइब है। कहा हुजूर कौन? तो मुफ्ती आजम की तरफ इशारा करके कहा ये मुस्तफ़ा रजा मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे ही बरेली में 40 लाख की भीड़ नहीं लगती है। ऐसे ही ताजुल शरिया के जनाजे में करोड़ के करीब लोग नहीं आए थे। और ऐसे ही सारी दुनिया में रजा का चर्चा नहीं हो रहा है कि वादी रजा की कोई हिमाला रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। ऐसे ही नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है उसको ज़मीन से उठा के शोहरत के आसमान भी पहुंचा देता है। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत के लिए ज़रूरियात से फारिग होकर, फ़राइज़ व वाजिबात से फारिग होने के बाद सिर्फ इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब देने के लिए किताबें लिखते रहते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी, दीन और सुन्नियत का ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह ने इनाम ये दिया कि आज विसाल के 107 साल हो गए, फिर भी दुनिया भर में डंका बज रहा है। हर तरफ रजा रजा का नारा लग रहा है। मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ इशारा किया, नवाब रहा जान आप बेदार हुए, अब बस रखते सफ़र बांधा, सामान समेटा, गौसे पाक की बारगाह में सलाम और कदम बोसी की, चौखट बोसी की, आया बरेली शरीफ। हवाई जहाज़ नहीं था पहले, यहाँ से 50 साल पहले की बात है। वो पानी के जहाज़ पे सफ़र होता था। हवाई जहाज़ था उस टाइम में, लेकिन बहुत महंगा सफ़र था। तो उन्होंने बगदादी मोहल्ला से चल के वो दिल्ली आए, दिल्ली से बरेली आए, अपना सारा सामान घर में फेंका और सीधे मोहल्ला सौदागरान मुफ्ती आज़म हिंद के पास आए। मुफ्ती आज़म हिंद अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमाते। नवाब साहब जब सामने गए, आंख से आंख मिली, मुफ्ती आज़म हिंद इनके बोलने से पहले क्या कहते हैं? कहिए नवाब साहब, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा? क्या बात है, सुभान। कहिए नवाब साहब, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा? नवाब साहब ने कहा हुजूर जो देखना था देख लिया, अब हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए, हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पड़पोता सरकार ताजुल शरिया, सरकार ताजुल शरिया, अल्लाह ने वो बुलंदी दी, वो बुलंदी दी कि किसी घर में कदम रख दें तो वहां से शरीर जिन्नात का खात्मा हो जाता था। साउथ इंडिया में एक शख्स ने करोड़ों का घर बनाया, मगर रह ही नहीं पाता था वो। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, 3 दिन रहा, घर छोड़ के किराए पे चला गया। दूसरे को किराए पर रखा, वो भी 3 दिन के बाद भाग गया। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, परेशान हो गया। करोड़ों का घर बनाया, रह नहीं सकते हैं, किराए पे जिसको रखते हैं वो भी 3 दिन के बाद भाग जाता है। घर वाला एक बार पता चला कि ताजुल शरिया इस दयार में आने वाले हैं। जलसे वाले से मिल के कहा कि जब शेख आए तो उनके सारा इंतजाम रहने सहने खाने पीने का हम अपने घर में करेंगे। जलसे वाले ने कहा कि ठीक है करो। उन्होंने उसी नए घर में, जिसमें कि वो 3 दिन रह नहीं पाया, किराएदार नहीं रह पाते थे, रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, बिल्कुल जिन्नात का बसेड़ा था। ताजुल शरिया तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी इशा की, फिर आप बहुत देर तक वहाँ रहे, फजर पढ़ी, जलसे में गए, वहाँ से आए। आपने नहीं बरेली का कील को फूका ठोका। आजकल बरेली का कील पंडवा शरीफ में देखते हैं, वो सब दुकान में लोग रखते हैं बरेली की कांटी, और आजकल हर आमिल के पास है। बहुत अच्छी कांटी है, बहुत फ़ायदा उससे होता है, उसको घर के खुटे में डालना चाहिए। वो अब वो अच्छा है, हम ऐसा नहीं कहते कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आदमी रोज़ाना सुबह शाम 4 कुल पढ़ करके अपने हाथ पे दम करके अपने बदन पे मल लिया करे, अपने बच्चों पे फेर दिया करे। ये कांठी से कांठी खोजता है, मगर खुद पढ़ना नहीं चाहता है आदमी, दूसरों के तावीज़ लेता है। और ख़ुद अमल करने के लिए बोलें उसको कि रोज़ाना इतना पढ़ा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, रात में दरवाज़ा बंद करते टाइम में, सुबह खुलते टाइम में। नहीं हजरत तावीज़ दे दिए कोई, जाओ, जब तावीज़ के अल्फाज जब मिट जाएंगे तो फिर तो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। अपने से मेहनत नहीं करना चाहता कोई। एक आदमी बोला गरीब, मैंने कहा एक वजीफ़ा बताता हूँ 10 मिनट का, तुम मालदार बन जाओगे। कहा कौन वजीफ़ा? कहा फजर की नमाज से पहले उठ के वज़ू करना, सिर्फ 100 बार पढ़ना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। कितना छोटा है, 1 सेकंड लगा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। फजर की नमाज से पहले रात जब सुबह सादिक तुलू होती 100 बार पढ़ो। कसम खा के कहता हूँ
क्योंकि हदीस में जोरदार ढंग से यकीन दिलाया गया है कि वो चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी। वो चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी, खाही ना खाही, विलिंगली अनविलिंगली, चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी। करोड़ों में कोई नहीं कर पाएगा ये, 10 दिन करेगा, 11 दिन नहीं कर पाएगा। जिसको मैंने बताया कोई नहीं कर पाया। अब बोलता हजरत तावीज़ दे दिए। मैं जाओ हटाओ तावीज़ दे दीजिए। अब सरकार तजुश्रिया वहाँ गए, आपने नमाज ईशा पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, ना कांटी ठोका, ना कोई तावीज़ घर में फ्रेमिंग करके लटकाने के लिए दिया, कुछ नहीं किया। ताजुश्रिया अपने मामूलात के मुताबिक आपने वजीफ़ा पढ़ा, नमाज अदा की, जलसे में गए, वहाँ से आए, सफ़र पे रवाना हो गए। 2-3 दिन के बाद घर वाला कहता जरा देखें कुछ असर उसर घर में हुआ है कि नहीं। वो जब घर में आया, रात भर रहा, देखा कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं। कहा हो सकता है कि आज ना हो कल हो जाए। फिर दूसरे दिन रहा, फिर देखा कोई साउंड, कोई आवाज़ नहीं। कहा हो सकता है आज हो कल ना हो। फिर तीसरे दिन रहा, कोई आवाज़, कोई साउंड नहीं। पूरे शहर में कहा लोगों मेरे शहर की करामत देखो, तावीज़ भी नहीं लिखेगी, कदम पड़ा है, जिन्नात ने घर खाली कर दिया। क्या बात है, अब आराम से रह रहे हैं, वही घर है, आराम से रह रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुंबा इश्क रसूल के लिए मशहूर है, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशहूर है। जो लोग बुराई करते हैं वो अपनी आखिरत तबाह व बर्बाद करते हैं। इसलिए आला हजरत के मसलक पर मजबूती से कायम रहिए और तमाम बदअक़ीदों, बद मज़हबों, सुलह कुल्लियों से दूर रहिए। नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ते रहिए। हमारी माँ बहन बेटियाँ पर्दे में रहें। अब ज़रा वो सुन लीजिए जो वाक़या फिर छूट जाएगा। अभी सट्टारी में बयान कर रहे थे इसी को, ए डॉक्टर प्रोफेसर साहब आप सो रहे हैं? सट्टारी में बयान कर रहे थे, मगर फिर आगे बढ़ गया, तकरीर ख़त्म होगी, वो वाक़या बयान नहीं कर पाए। ऐसे ही होता है। अब हम जो अभी देखें 1.5 घंटा होने वाला है, 1.5 घंटा हो गया, मगर जो हम टॉपिक को हम टच नहीं कर पाए। जो कुरान पाक की कहानी बयान करनी थी, हमें 3-4 कहानी बयान करनी थी, सूरह बकरा की कहानी बयान करनी थी, मगर उसको टच ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरी बातें निकल जाती हैं जो हमारे सामने जवान बच्चे सब रहते हैं। कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बातें कीमती ये है, कीमती वही बातें हैं, मगर जो दिल में उतरने वाली बातें हैं, जल्दी से नेक बन जाए। अब इसके बाद कहेंगे, इसके बाद वो बात कहेंगे, बात से बात पैदा होती है। अल कलाम यखलुकुल कलाम, कलाम कलाम को पैदा करता है, बात से बात पैदा होती है, बात बढ़ जाती है। अक्सर मेरा टॉपिक अधूरा रह जाता है। वहाँ 2 घंटे की तकरीर हुई और जो मैं कहना चाहता था वाक़या वो नहीं कह पाया। आज भी भूल जाते हैं हम, मगर हमको वो देखे प्रोफेसर साहब को, हमको याद आ गया। दिल्ली में बारिश रुक गई, कहत छा गया। मेरी माँ बहन बेटी गौर से सुनना, कहत छाया, फसलें जलने लगी, मवेशियों के थनों का दूध खुश्क होने लगा। पहले रिवाज था कि जब बारिश नहीं होगी तो नमाज़ी इस्तिस्क़ा पढ़ी जाती थी, इसीलिए ये सारी बातें बीच में आ गई कि नमाज इलाज है गरीबी का। लोग पढ़ते नहीं, तस्बीह मगर पढ़ते नहीं। पहले बारिश के लिए नमाज पढ़ी जाती थी। आप लोगों को याद है कि नहीं है? पढ़े हैं बचपन में, पढ़े आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। बारिश नहीं हो रही, तेज धूप है, मुसलमान निकले मैदान में, खूब नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी। लौटे के रास्ते में वो जोरदार बारिश हुई कि भीगते हुए लोग घर पहुंचते थे, भीगते हुए लोग घर पहुंचते थे। ये नमाजी इस्तिस्क़ा है। बचपन में हम लोग सुनते थे, और लोग आजकल सोशल मीडिया गर्दन तक खाने की वजह से, चलो इस बार बारिश नहीं हुई, कोई हरज की बात नहीं है, इतना हैट्रिक टन गेहूं गवर्नमेंट के खजाने में है, सारे लोग खा लेंगे। बस इसी इंतजार में अपने काम से फुर्सत नहीं, नमाज कौन पढ़ेगा? जरा गौर से सुनिए। दिल्ली के लोग निकले सड़कों पे हजारों की तादाद में, नमाज अदा की मगर बारिश नहीं हुई। फिर निकले, नमाज अदा की, बारिश नहीं हुई, परेशान हो गए। नमाज पढ़ रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, बारिश नहीं हो रही। जब गुनाह ज़्यादा हो जाता है, पाप ज़्यादा होता है, तो अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता है। हदीस में आया है कि जिस औरतों के पायल की आवाज़ गैर मर्द सुने, उस औरत के, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। औरत बेपर्दा रहे, ये काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। हराम खाए, काबा में दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी।
चूंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, हलाल ग़िज़ा शर्त है। अब लोग नमाज अदा की मगर बारिश नहीं हो रही है। हजरत सूफी निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने के बिल्कुल करीब, मस्जिद से बिल्कुल सटे हुए उनका मज़ार है। उनके बाजू उनकी माँ का मज़ार है। उन्होंने अपनी माँ का दुपट्टा अपने हुजरे में जो था उसको लिया, उस दुपट्टे को हाथ में लेके आपने दुआ की, इलाही यह उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को मरते दम तक गैर मर्द ने कभी नहीं देखा। इलाही इस दुपट्टा का वास्ता है, तू बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। इधर दुआ खत्म होनी थी, घंघोर घटा छाई, वो बारिश हुई कि दिल्ली और दिल्ली का सारा इलाका सरसब्दो शादाब हो गया। अब बताएं कि मर्द ने नमाज अदा की, नमाज कबूल नहीं हुई, लेकिन एक औरत का दुपट्टा जो गैर मर्द ने कभी उसको नहीं देखा। किस कदर औरत के पर्दे में बरकत है, किस कदर औरतों के घर में रहने में बरकत है। एक मौलवी साहब बोला हमसे, हम उसके कायल नहीं हैं कि औरत घर में रहे, हम निकाब पहन के घर से बाहर निकले, ये निकाब पहन के बाहर जाए। मैंने कहा हाँ ज़रूरतन तो निकाब पहन के जाएगी, मोटी चादर ओढ़ने का मसला है। वह निकाब वो नहीं कि निकाब पहने पूरा स्ट्रक्चर बदन से नजर आए, स्टॉल ओढ़ ले। ये स्टॉल ये भी फैशन का हिस्सा है। असल में है मोटी बड़ी चादर, मोटी बड़ी चादर जो सर से लेके पैर तक पूरे बदन को ढांप ले। ये स्टॉल वाला जो मामला है, या स्टॉल यहाँ तक है और पूरा बदन का हिस्सा दिखाई पड़ता है निकाब के बाहर से। ये स्टॉल नहीं, मोटी चादर जो सर से लेके पांव तक पूरे बदन को ढांप लेके, तो किसी बदन का कोई स्ट्रक्चर दिखाई न पड़े। कुरान शरीफ में भी यही आया है कि चादर डाले, और ये मगर आजकल वो फैशन में सब कुछ चल रहा है, निकाब भी है और फैशन चल रहा है। अब जरा गौर करें कि जिस औरत का चेहरा अजनबी मर्द देख ले, जो औरत गैर मर्दों से बात करे, जो औरत सड़कों पे चले, वो मौलवी साहब क्या कर रहा था, नहीं निकाब पहने स्कूल कॉलेज जाएगी, हम उसके पक्ष में हैं, मदरसा स्कूल कॉलेज जाए निकाब में जाए। मैंने कहा ठीक है, जिस स्कूल कॉलेज में औरतें पढ़ाने वाली हों और लड़की पर्दे में वहाँ जाए, कोई गैर मर्द न दिखे तो हम भी उसके मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन कहा कि नहीं वो जाएगी दुनिया मोड़ मान जाए। हमने कहा कुरान शरीफ में आया है, वह करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह ने क्या कहा, ए औरतों तुम घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत के कि आवारा औरतों की तरह आवारा मत फिरा करो। तो तुमने तो खूब औरतों को मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में दिखलाया, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि एसपी डीएम इंजीनियर प्रोफेसर तो कम बनी, इस्मत फरोशी का माहौल ऐसा बना कि लव के नाम पे इज्जत और आबरू तबाह होने लगी। स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, गांव घर में वो हांडी धोने वाली, बहारे शरीयत पढ़ने वाली खातून, पर्दे में रहने वाली, उसकी इज्जत तो सेफ रही। ये स्कूल में क्या पढ़ी, साइकिल से जाने के बाद आने के बाद बस लव लेटर, मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, तो वो साहब पढ़ना के बहाने डॉक्टर तो नहीं बनी, इस्मत फरोश बन गई। कुछ नहीं भलाई है अल्लाह का कानून तोड़ने में। मुस्तफ़ा का कानून तोड़ के जो बंदा अपनी अक्ल घुसेड़ के चाहेगा कि हम डेवलप कर लें, नहीं होगी तरक्की। आज अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक हर एक मिनट पे रेप का केस दर्ज हो रहा है, यह होता रहेगा। नेचुरल सिस्टम से बगावत जो भी करेगा यह होता रहेगा। चूंकि सारा अमन, सारा सुकून, सारा चैन, सारी बरकतें, सारी भलाइयां, सारी तरक्कियां मुस्तफ़ा की पैरवी में है, मुस्तफ़ा की मुखालफत में कोई भलाई नहीं है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हरगिज़ बमंजिल न खाद रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। आज दुनिया में जो बेचैनी की आग लगी है, इस आग को बुझाने का एक तरीका है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, ही मस्ट बी गॉड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। मेरे बच्चे तो कहे कौन चलेगा उस मसले पर, इस जमाने में कौन चलेगा? बर्नार्ड शॉ, यूरोप का हाईली क्वालिफाइड आदमी, जिसकी किताब
दुनिया की हजारों दरसगाहों में चलती हैं। उसने क्या कहा? इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक कहे जाने के काबिल है। If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. क्या कहा? अगर दुनिया पैगंबर आजम को अपना रहनुमा मान ले, उनके मार्गदर्शन में जिंदगी गुजारे, वो कहते हैं सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, सारे मसाइल का हल मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को अपने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए, सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम